केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। The entire nation is looking at us. आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। संसद के बजट सत्र का 5वां दिन, तारीख बदली, हफ्ता बदला, लेकिन नहीं बदला तो वह विपक्ष का मुद्दा। विपक्ष अडानी पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। इस बीच राहुल गांधी इस सत्र में पहली बार अडानी पर खुलकर बोले, लेकिन आखिर बोले क्या? इस सवाल का जवाब मिलेगा आज के शो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं संसद का हाल बताने वाला हमारा खास शो संसद में आज। दिन की शुरुआत हुई संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से। इस दौरान जेपीसी की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। अब बढ़ते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की तरफ। सबसे पहले बात लोकसभा की। सबसे सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही भूटान से आए संसदीय शिष्टमंडल के स्वागत सत्कार के साथ शुरू हुई। भूटानी संसदीय मंडल अभी भारत यात्रा पर है और 11 फरवरी को वापस भूटान लौट जाएंगे। आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्य की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ और शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर अडानी सरकार हाय हाय जेपीसी लागू करो जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। जब नारेबाजी नहीं रुकी तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज हैं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर। हर मुद्दे पर माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे के बाद लोकसभा शुरू हुई, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हुई। सभा पटल पर पत्र रखे जा रहे थे। नारेबाजी बढ़ी तो खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अपनी सीट से खड़े होकर संसद को चलाने की अपील करने लगे। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पहले चर्चा होता है, अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। मैं निवेदन करता हूं, धन्यवाद चर्चा पर जब भी चर्चा इन लोग शुरू करते हैं, वो जो चाहते हैं वो बोलने दो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और पब्लिक डोमेन में तो ऑलरेडी वित्त मंत्री ने जो कहने का था वो कह दिया है। मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है। जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, पहले उनका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परंपरा है। ये परंपरा से हटना नहीं चाहिए, ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है, धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं
कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष अडानी पर अड़ा रहा और फिर लोकसभा की कार्यवाही कल यानी 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तो विपक्षी नहीं बोल पाए, लेकिन सदन के बाहर विपक्षी सांसद राहुल गांधी ने अडानी के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अब बात संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सबसे पहले सदन में दिवंगत सांसद अब्दुल समद सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक से आने वाले सिद्दीकी 1989 से लेकर 1994 तक राज्यसभा के सदस्य थे। इसके बाद राज्यसभा में सभापटल पर पत्र रखे गए। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार नियम 267 के तहत सांसद द्वारा दिए गए नोटिस का जिक्र किया। नियम 267 के तहत कुल 10 नोटिस मिले थे। इन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रताप गढ़ी, प्रमोद तिवारी, तिरुचि शिवा और कुमार केतकर जैसे सांसदों ने दिया था, लेकिन इन नोटिस को चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया गया और उनके रिजेक्ट होने का कारण बताते समय सभापति के चेहरे पे मंद मुस्कान देखने को मिल गई। Honorable members, committed as I am to rule of law and constitution, I am unable to allow the notices being not in conformity with the rule and directions of the chair. हालांकि कुछ नोटिस पर शून्यकाल पर चर्चा होनी थी और सभापति इसके बारे में जानकारी दे ही रहे थे कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी तेज कर दी। हंगामा बढ़ता देख सभापति धनखड़ चेयर से खड़े हुए और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. 2 बजे एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस बार कार्यवाही 2 मिनट से ज्यादा नहीं चल सकी। The House stands urgent to meet at 1100 hours on Tuesday, February 6, 2023. कुल मिलाकर 5वें दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू नहीं हो सका। ना ही शून्यकाल चला और ना ही प्रश्नकाल, जिनका सीधा संबंध जनहित के मुद्दों से होता है। तो ये था आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। लिखा था इसे हमारे साथी अंशुल ने। बाकी ये नज़ारे रोज हम आपके सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। कुछ काम हुआ तो वो भी बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।